2023 में किसानों का आंदोलन सूर्यमुख प्रभाव बढ़ाने के लिए था, किसानों के साथ था। किसानों ट्रैक्टर भी गए, जो भी धरने प्रदर्शन में किसानों के साथ रहा। तो उस वक्त लाठीचार्ज हुआ था किसानों के ऊपर और आपने सरकार को किसानों के हक में होकर के ये एक बात भी कही कि भाई मैं किसानों के साथ हूँ और यो अगर फैसला इनके हक में आवा है तो ठीक, नहीं तो मैं अपने पद से इस्तीफा दूँ। तो मैंने जो मेरा पद था सो चेयरमैन का मैंने लिखा दे दिया, अभी मेरे पास लिखे पड़े वो मैंने कह दिया था। तो सरकार ने उस टाइम जो गन्ने के वो की बात थी या लाठीचार्ज की बात थी, उस टाइम फिर उन्होंने समझो तो फिर भी हम पूरा रेट देंगे, तो उस टाइम भी गलत होया था। जो जेजेपी पार्टी थी, जेजेपी पार्टी 10 विधायक थे, तो मैंने तो उस टाइम भी बोल दिया था भी आप अब इस्तीफा दे दें, इस टाइम बहुत एक अच्छा रहेगा। दुष्यंत जी के साथ चर्चा हुई थी। हाँ बिल्कुल चर्चा, मैं तो फिर भी किसानों के साथ रहा, पर मैं कहता रहा भी आप इस्तीफा दे दो, मान लीजिए चाहे सरकार चलो या ना चलो तो बात उनकी बातें पुनः चलाने दी, बीजेपी ने सरकार चलाने। हमारा जो किसान की मांग थी उस टाइम भी आप इस्तीफा दे दो, उस टाइम इस्तीफा दे दे तो आज दुष्यंत जी की बीजेपी की अच्छी हालात होते कह सकते थे। पोर्टल बना दिया, उसकी लिमिट बना दी, फिर भी उसको वेट करनी पड़ रही, फिर भी उसको धक्के खाने पड़ रहे। तो उन चीज़ों का नुकसान है। किसान मजदूर व्यापारी के कमाऊँ बिल्कुल रहा और रहूँगा। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद में, क्योंकि एक ताज़ा मामला है और आपने एक बड़ा अहम फैसला लिया है और आपने जजपा को यानी कि इस्तीफा दे दिया। अभी मन्ना ये अभी एकदम नहीं दिया, जनता की आवाज़, हर 36 ब्यादी की आवाज़ ये 1 साल से शुरू हुई थी, जब से किसान आंदोलन से बात शुरू हुई थी कि आपके जो नेता थे उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था। हम उसके साथ हैं, पूरी 36 ब्यादी साथ थी। अगर जो आप दोनों पार्टी के साथ रहेंगे तो हम आपको जनता का जो मेरे 36 ब्यादी, हर ब्यादी मेरे जो वर्कर कार्यकर्ता जो भी हैं, आज भी उनके साथ और उनके साथ रहूँगा। जो निर्णय ले रहे वही निर्णय ले रहे, मेरा कोई निर्णय नहीं है। वो जो जहाँ ले जाओ हर 36 ब्यादी का फैसला कि आप जो कांग्रेस पार्टी में जान लग रहे तो आपका सारा हम आपके साथ हैं और आप वहीं मेरे को ले जा रहे। मैं कोई मतलब जनता से बगैर मैं कदम बाहर नहीं चल सकता, और जनता हर 36 ब्यादी का आशीर्वाद है और वहीं मेरे को लेकर जा रहे हूँ। नमस्कार, कनेक्टिंग हरियाणा के साथ हूँ आपका दोस्त संजय हांडा। आज मेरे साथ बैठे हैं शाहबाद के विधायक रामकरण काला जी, और मैं कह सकता हूं कि इन्होंने अपने राजनीतिक करियर में बहुत ज़्यादा मेहनत करी और उसी का परिणाम है कि ये राजनीतिक क्षेत्र में बहुत आगे तक चल पाए हैं। शाहबाद एक ऐसी सीट है जो कह सकते हैं कि रिजर्व है, और मैं बता दूं कि शाहबाद का जो इलेक्शन है वो खास करके कांग्रेस और इनेलो का पहले अच्छा प्रभाव था, बीजेपी का एक बार पहले रहा है, और फिलहाल जेजेपी के तहत हम कह सकते हैं कि इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और ये जीते भी थे। तो खास करके कहीं ना कहीं इनका अपना वोट, पर्सनल वोट बैंक है, जिसकी वजह से ये आज तक अपना अच्छा प्रदर्शन राजनीति में करते आए हैं। शाहबाद मारकंडा की एक और ख़ास बात है कि ये कृषि उपकरणों और ख़ास करके हॉकी की नर्सरी भी एक तरीके से यहाँ से तैयार हुई है। काफ़ी नाम रहा है यहाँ के खिलाड़ियों का। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपने इतना समय निकाला और हमसे जुड़ने के लिए मैं सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। आप यहाँ पहुँचे जी, शाहबाद बाबा मारकंडे की पवित्र धरती भवन पर पहुँचे तो बाबा मारकंडे ऋषिकार मेरे शाहबाद के बड़ा एक शाहबाद के ऊपर बड़ा एक आशीर्वाद है, बहुत एक कृपा है, और इसी की वजह से हमारा शाहबाद सबसे आगे है। आपकी खेल में या फुटबॉल में कहीं में भी खेल के अंदर आज सबसे आगे है हमारा। तो अब राजनीति में रामकरण काला जी किस तरीके से आए, बिल्कुल शुरुआती तौर पे, क्योंकि देखो जो चुनिंदा सवाल हैं वो पूछेंगे, लेकिन आपका जो राजनीतिक करियर है वो किस तरीके से शुरू? पहले मैं अकेला जिला परिषद इलेक्शन लड़ा, 5,500 की लीड से जीत्या। दूसरी बार लड़ा फिर मैं 7,000 की लीड से जीत्या। फिर तीसरा मैं अगर दोनों इकट्ठे इलेक्शन लड़ा, मैं 7,500 की लीड से जीत्या, अगर 5,000 की लीड से जीती। अच्छा, उससे बाद मैंने इलेक्शन आज़ाद लड़ा। अच्छा, आज़ाद उम्मीदवार के तौर? आज़ाद उम्मीदवार में तो उस टाइम में 15,000 वोट ले गया था, और जो दूसरे उम्मीदवार थे जो पार्टी के थे उनसे मेरे से कम वोट आई थी। अच्छा, तो उससे बाद फिर दोबारा फिर अनेलो पार्टी से लड़ा, मैं 553 वोट से रह गया था। तो अब की बारी
तो जनता ना पूरे हरियाणा के वोटा के हिसाब से देखते तो पूरे हरियाणा में सभी जगह जीता। अच्छा। जो वोट हमारी परसेंट के हिसाब से मैं पूरे हरियाणा में सबसे नंबर 1 हूँ। और वैसे लावा मैं चौथे 5वें नंबर पर हूँ। अच्छा। 37,000 कुछ की लीड है मेरी। जो वोट है मेरी हल्के माँ उस टाइम 1,50,55 थी, अब 1,70,000 70,000 के आसपास। अब 1,70,000 के परसेंट लाएगा तो 70,000 वोट मेरे पास गलियाँ पड़ रही है। अच्छा। तो आप उसकी परसेंट काट का पूरे हरियाणा के अंदर जिसकी जो वोट 50,000 से जीत रहे तो उनकी वोट के हिसाब से लाएगा उसके हल्के में कितनी वोट आ, उस परसेंट से मैं हरियाणा में सबसे नंबर पर जीतता हूँ। बहुत बढ़िया। रामकरण जी, जैसे आपका जो इनेलो की तरफ आने का वो था, आज़ाद उम्मीदवार के बाद में आप इनेलो में आए, किस प्रकार से इनेलो में नज़दीकियाँ बढ़ी, जैसे किसके संपर्क में आप? देखो, पार्टी को भी अच्छा कैंडिडेट चाहिए, अच्छी बातचीत करना वो अच्छा चाहिए। उस टाइम नेल्लो की अच्छी छवि अरबी में कहूँगा तो उस टाइम तो उन्होंने पार्टी में लिया। किसी कारण 500 वोट से रह गया, कोई बात नहीं, तो हार जीत तो चलती रहती है। लेकिन अंतर काफ़ी कम था, बहुत कम अंतर काफ़ी कम था। उस टाइम 45,000 कुछ वोट मेरे पड़ी थी, उस पर 45,500 कुछ पड़ गई। तो ऐसा तो फर्क तो चलता रहता है। तो बाकी हमारी जनता जो शाहबाद किया 36 ब्यादी वो चाहती है अभी मले हमारे को सांप आदमी सीधा साधा चाहिए, मले हमारे को अड़छड़ा आदमी हमारे नीचे जो झूठ बोलने वाला ऐसे सीधी जनता सीधी डायरेक्ट मिलती है मेरे को। तो हर 36 ब्यादी डॉक्टर, दुकानदार, व्यापारी कोई भी है वो खुले रास्ते हैं उनके, कोई दिक्कत नहीं, जब मर्जी आए, जब मर्जी फ़ोन करें, जब मर्जी बैठो, कोई ऐसी बात नहीं किसी। अच्छा, तो यही कारण है कि भाई रामकरण काड़ा की नज़दीकियाँ आम जनता तक बहुत आसानी तक कह सकेंगे भी, क्योंकि मिलना जुलना ही है ना, वो कह सकते हैं कि आपको पॉपुलर बनाया गया। देखो, ऐसा अगर कोई नहीं है, चाहे डेरा या डैनिया या गाँव जिसके घर में नहीं गया हूँ। अच्छा। कोई भी घर में नहीं छोड़े, चाहे हमारे जैसे मर्जी गया, मिलने गया, जैसे डोर डोर गया, कैसे भी गया, मेरा पूरे हल्के के अंदर मतलब ऐसा कोई डेरा डैनी नहीं मैंने छोड़ दी। और ऐसे जहाँ मेरा नहीं पर्सनल रिलेशन, मेरे सबसे पर्सनल रिलेशन है, सबसे जानकारी है। MLA तो हम चंडीगढ़ जाएगा, यहाँ हमारा भाईचारा, हम भाईचारे निभाते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, जनता की बात करते हैं, हर 36 ब्यादी की बात करते हैं, हर 36 ब्यादी से गले लेकर चलते हैं। दुकानदार, व्यापारी सबको गले चलते हैं। जो दुकानदार है उसके खेत में जिम्मेदार है, उसके खेत में होगा, उसे मजदूर का भी, जिम्मेदार का भी, और किसान का, हमारे जो व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, तो जिम्मेदार से चलता सारा कुछ। आज जो राजनीति भी है, हमारी निचली जनता जो खुश है तो राजनीति है, जो जनता खुश नहीं तो राजनीति को। ठीक बात है। 2005 से लेकर के देखा जाए तो इंडियन नेशनल लोकदल का ग्राफ काफ़ी ठीक रहा है वोट प्रतिशत यहाँ पे, यानी कि दूसरे नंबर पर इंडियन नेशनल लोकदल के ही लगभग उम्मीदवार रहे हैं। तो 2014 में आप रहे हैं तो अंतर आपका तो काफ़ी कम था, जबकि लहर थी बीजेपी की उस वक्त भी। 2019 का जब इलेक्शन आया तो उस वक्त बीजेपी में शामिल हुई, नई पार्टी बनी थी 2019 वाली, क्योंकि 2018 में पार्टी बनी थी और 2019 में आपने इसको ज्वाइन करा। कि किस तरीके से, मतलब क्या दिक्कतें रही थी इनेलो से? तो ऐसे वो आपकी बात थी, हमारे तो वहीं भी एक से जैसे दोनों एक से रहते, तो जैसे उन्होंने टिकट दिया तो उधर चले गए। ठीक बात। तो उधर से बन गया हमारे, तो उनके तो घर की बातें हमारे लिए तो दोनों बराबर थे। ठीक बात। हमने जी उधर JJP ने टिकट दे दिया, पहले JJP से बन गए, नेल्लो का टिकट पहले नेल्लो से बन गए, वो तो एक ही बात है, परिवार की बात थी, उधर से बन गया, उधर से बन गया। ठीक बात है। पहला जो चुनाव था, यानी कि आप 3 बार जिला परिषद का चुनाव लड़ा आपने? जी, 3 बार। तो उसका प्रभाव आपका MLA का जो इलेक्शन हुआ उसमें पड़ा? देखो, हमारा क्योंकि ग्राउंड आपने तैयार कर दिया ना पहले। उस टाइम हमारी जनरल सीट थी, हम तो जनता की भावना से जनता लड़ती रही। जो भगवान का जनता का आशीर्वाद होता है ना, तो कभी रुकता हो। ठीक बात। तो हमारे को तो पता ही था भी जरूर सीट हो जाएगी या कुछ हो जाएगी, जनता का आशीर्वाद थे, भगवान का आशीर्वाद था, तो सीट जरूर हुई, जनता ने MLA बना दिया। तो MLA भी ऐसे, जो जनता का भगवान का, जो जनता की आवाज़ भगवान के पास जाती है, हर 36 ब्यादी की भगवान के पास आवाज़ जाती है, भगवान भी सुनता है भी, ये देखो भी सारी जनता पकड़ के कुछ ना कुछ, ये जनता के आशीर्वाद से और भगवान के आशीर्वाद से जब मिले। ठीक बात है। अब 2 बार से आपके बेटी जिला परिषद बन रहे हैं। ये बात करेंगे, जैसे आप जब
जजपा की और बीजेपी का गठबंधन सरकार चली, तो उसके बाद आप शुगर मिल के मेरे ख्याल से चेयरमैन थे। शुगर जो आपका ये जो था डिपार्टमेंट है, इसमें आप चेयरमैन थे। तो किस प्रकार से मतलब आप कह सकते हैं कि एक यहाँ पे वो हुआ था 2023 में किसानों का आंदोलन, किसानों का रोड जाम किया था मेरे ख्याल से पीपड़ी के आसपास का एरिया था शायद, है ना? सूरजमुखी का भाव बढ़ाने को लेकर, सूरजमुखी का भाव बढ़ाने के लिए था। हाँ, वो किस प्रकार उस टाइम में किसानों के साथ था। किसान ने जो मंगे में किसान के साथ रहा, किसान ने ट्रैक्टर भी गए, जो भी धरने प्रदर्शन में किसानों के साथ रहा, क्योंकि ताकि हमारा जो किसान मजदूर जिम्मेदार व्यापारी है, तो राजनीति भी किसान से चलती है, ठीक बात, व्यापार भी किसान से चलता है, हमारे जो गरीब जनता है वो भी किसान से चलती है, ठीक बात। तो हमारे जो किसान है उसमें 36 किसान भी है, कोई मतलब गरीब है, कोई कम है, कोई ज़्यादा है, तो ये 36 में उस टाइम में किसान के साथ था, हर समय में किसान के साथ रहा। चाहे झील लगाने की बात थी, झील लगाने बंद करी जब भी मैं किसान के साथ, क्योंकि हमारा एरिया फ्लड एरिया सारा, ठीक बात। आप भी जब बहुत ही काफ़ी गाँव तमौर, कठुआ, तंगौरी, ये तो सारे मुगल माजरा, ये सारे पानी की मार में, इधर नलवी की सैदपुरा, गोरी पर, मध्य पर, इधर ये महाराज जो एरिया, इधर डाडलू पाडलू, दैमली, रवा, इधर दंतोड़ी, मिछोली, शिवगढ़, दुकान, ये सारा तो हमारे तीन तरफी है, तीनों तरफी हमारी पानी की मार है। सूरजमुखी ज़्यादा होती है? सूरजमुखी भी सबसे ज़्यादा सूरजमुखी शाहबाद वाला, अच्छा, लाके मोती, और कहीं भी इतनी सूरजमुखी नहीं होती जितनी शाहबाद में होती है। तो ये सूरजमुखी का भाव को लेकर के आज सूरजमुखी का भाव लेकर था यो, तो सूरजमुखी का भाव जब सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही, तो मतलब कोई ना कोई वो यहाँ कम देते थे। अच्छा, तो मैं ये कहना चाहूँगा, तो हर किसान के साथ में 24 घंटे किसान के साथ रहा। ठीक, तो उस वक्त लाठीचार्ज हुआ था किसानों के ऊपर, और आपने सरकार को किसानों के हक में होकर के ये बात भी कही कि भाई मैं किसानों के साथ हूँ, और यो अगर फैसला इनके हक में आवा है तो ठीक, नहीं तो मैं अपने पद से इस्तीफा दूँ। क्यों? बिल्कुल, मैंने जो मेरा पद था चेयरमैन का, मैंने लिखा दे दिया, आप भी मेरे पास लिखे पड़े, वो मैंने कह दिया था। तो सरकार ने उस टाइम जो गन्ने के वो की बात थी या लाठीचार्ज की बात थी, उस टाइम फिर उन्होंने समझौता पर भी हम पूरा रेट देंगे, तो उस टाइम भी गलत होया था। तो मतलब किसान को जो चीज़ उसको समझाएगा बैठ का, तो समझाने का देने का उसका बड़ा अंतर था। एक लाठीचार्ज का अरसों का, उससे दिया भी सब कुछ है, ऐसी बात नहीं दिया भी है, फिर बाकी उस टाइम पहले उसको दे देते तो उसका इतना नुकसान नहीं होता। ठीक बात, ठीक बात है। इसके बाद में आपने इस्तीफा देने के बाद फिर आप सरकार के साथ रहे हैं, गठबंधन चलो टूट गया, वो एक दौर चला है बीजेपी का। और देखो, मैं हमारी जो जेजेपी पार्टी थी, जेजेपी पार्टी 10 विधायक थे, तो मैंने तो उस टाइम भी बोल दिया था भी आप अब इस्तीफा दे दें, इस टाइम बहुत एक अच्छा रहेगा। रोशन जी के साथ चर्चा हुई थी। हाँ, बिल्कुल चर्चा। मैं तो फिर भी किसानों के साथ रहा, पर मैं कहता रहा भी आप भी इस्तीफा दे दो, मान लीजिए चाहे सरकार चलो या ना चलो, तो बात उनकी बातें पुनः चलाने थी, बीजेपी सरकार चलाने। हमारा जो किसान की मांग थी उस टाइम भी आप इस्तीफा दे दो, उस टाइम इस्तीफा दे दे तो आज रोशन जी की बीजेपी की अच्छी हालात होते कह सकते थे आप, क्योंकि किसानों के साथ जो रहा है ना, उसका वजूद बना रहा है। उस टाइम मतलब थोड़ा किसानों को अब भी रोष है, पहले रोष था, तो इसलिए थोड़ा मतलब रोष था। चाहे गन्ने का रेट देना था तो चाहे 10 मतलब ठीक बात, चाहे 10 रुपये देना, चाहे 1 रुपये देना, पर वो 16 में मिल जाए तो उसकी बड़ी बात होती है। ठीक बात, एक झगड़ा करके धरने प्रदर्शन करके देना तो बात अलग होती है। जो देना बैठाएगा पंचायत पूरा बैठ कर किसानों के समझौता भी मिल जाए, इसमें हमारा भी फायदा, आपका फायदा, तो उस चीज़ में मतलब सारा समझते थे। तो चीज़ देनी तो प्रशासन का देनी, तो उसको कोई बेनिफिट नहीं। तो उस वक्त फिर मतलब बात इस पर सिरे चढ़ी नहीं, तो सिरे तो जब चढ़ दीजिए मतलब ये तो बात पहले समझौते में पहली बात हो जानी चाहिए। शुरू में जो चीज़ मतलब शुरू में जो होता है, फिर बढ़ता जो बढ़ जाए ना, फिर वहाँ और नहीं रुकता। आज जो शुरू में चीज़ रोकनी है तो शुरू में चीज़ रुक जा। ठीक बात है।
तो यही बात है, कार कोई भी चीज़ है तो उसका जो शुरू में रुक जाओ ठीक है, जब बढ़ गया तो बढ़ते चल जाएगा। यानी कि वो सही समय था और आपकी राय जो है ना वो कहीं ना कहीं आप तो सही मान के चल रहे थे कि भी जेजेपी के देखो, में होता है। मैं कोई भी चीज़ दी, मैं सारी चीज़ में एक मतलब सिंपल से और बड़ी चीज़ मैंने बताई। कोई भी चीज़ है मान ले, मेरा कहने का खेत खिलाने के रास्ते यहाँ जिम्मेदार के, चाहे 2 गट्ठे का चाहे 3 गट्ठे का, ये मेरी मांग थी भी मान सब पूरे करें जाए। जो पंचायती रास्ता है, प्राइवेट रास्ता वो पंचायत के खाते में कराया जा, जो उसका पूरा जब जोड़ा के तालाब की खुदाई है, तालाब भी बोलते हैं जोड़ी भी बोल देते हैं, तो ये 25-30 साल हो गए इनकी खुदाई नहीं बिल्कुल हुई। अब क्या करते हैं, नरेगा से लगाई दी और नरेगा से फिर पानी आ गया। अब उसकी मैं मार्केट की सड़क भी, PWD सड़क भी, गाँव की गलियाँ भी, और गलियाँ में पेरा फिरने पानी खड़ा। मैं कभी एक बारी पूरी मशीन से खुदाई कराया, पूरा सुंदरीकरण करका, और इसमें पानी की सप्लाई करका, अंडर पास मतलब फिल्टर करका, पाइपलाइन दापका, जिम्मेदार के खेत में पानी चल जा। एक तो जो पानी नीचे से बंद हो गया, एक तो नीचे से पानी जो कम हो गया, तो हर जिम्मेदार का जो पानी मारा ऊपर जो टेम्परेचर है गोमा टेम्परेचर ही, ये सारा पानी हमारा कवर हो जाएगा। हमारे जो जिम्मेदार का फिल्टर होगा पानी खेत में चले गया तो नीचे का पानी बचेगा और जिम्मेदार की फसल बन जाएगी। तो कई चीज़ों का लाभ, पंचायत की गलियाँ टूटने की, PWD की सड़कें टूटने की, मार्केट बोर्ड की सड़कें टूटने की, गाँव साफ रहेगा। तो ये चीज़ें जो है ये मेरी शासन में मेरी मतलब कल्याणी थी। दूसरा मैंने 24 घंटे की जो लाइट डेयरी में करी, 24 घंटे की लाइट सब ने लाइट सी आज डेयरी में डैडी में जो भी है ना सारी लाइट सीखती। मतलब उसका रेंट बिल तो सारे भर रहे हैं, उसका रेंट जो उसकी जो लाइन का खर्चा वो ज़्यादा कर दिया, उसका खर्च कर तो दिया 24 घंटे की लाइट डेरे पर, उसका खर्चा ज़्यादा। एक डेरे पर 2 लाख रुपये नहीं दिए जाते गरीबी आदमी पर। ठीक बात है। कम से कम भी ऐसा भी मतलब जैसे 2 लाख 25-30 हज़ार रुपये उससे ले लें, इतना फ़र्क पड़ जाए, उससे लाइन चल जा, बिल उसका अंदर है, वो तो बिल तो दे ही गो, जो जायज़ खर्चा बाकी सब्सिडी या गवर्नमेंट को खुद कर दे। तो ये चीज़ थी जो मतलब बेनिफिट वाली चीज़। दूसरी बेनिफिट, एक किसान का ट्यूबवेल ख़राब हो गया और ट्यूबवेल ख़राब हो गया, हमारे 10 किले हैं, हमारे 10 किले के अंदर में अगले किले में बोर करना पड़ गया। उसका सारा खर्चा जो है ना, बोर का जो कनेक्शन का, चाहे 1 लाख लगो, चाहे 20,000 लगो, चाहे कुछ भी लगो, वो दोबारा से खर्चा भरना पड़ता था। ताकि जिम्मेदार ने पहले ही दे चुके हैं, वो पहले देने के बाद जब मतलब उसका पहले कनेक्शन हो रहा बोर, या तो नवा बोर ले रहा, नवा कनेक्शन ले रहा, उस पर लग जाए लागू जो कोई दिक्कत नहीं। जब एक जिम्मेदार ना दोबारा बोर करना पड़ गया, एक तो मुसीबत है कि उसका बोर बैठ गया, ऊपर से मुसीबत है कि उसका दोबारा जहाँ तार ले मोटर पानी चाह और लाइन ले चाह उसे कहते 50,000 पर, वो कहाँ से देगा। इस चीज़ का बहुत बंद कर दो, इन चीज़ों का बहुत एक नुकसान है। ये सारी चीज़ें मैं शासन ने बोल दी थी, ये चीज़ें मतलब ये चीज़ फ्री होनी चाहिए। जब नया कलेक्शन है कोई बात नहीं, उसका लाइन का खर्चा लग जा, जो पुराना कलेक्शन होगा दूसरे किले बदलना, वो तो एक तो जिम्मेदार, आज जिम्मेदार कोई भी है, 5 किले का जिम्मेदार, 10 किले का जिम्मेदार, बड़ा जिम्मेदार कोई भी है, जिम्मेदार के पास बड़ा साल में शादी करनी पड़ा, कोई मकान बनाना पड़ा, कोई आ रही बीमारी है, फसल मर गई, 10 किले का जिम्मेदार एक रोटी खाता है। ठीक बात है, बड़ा मुश्किल से पूरा पड़ता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए ना, तो मैंने ये कहा भी सारी बेनिफिट की चीज़ें जो किसान को ये चीज़ें मिल जा तो ये सारा कुछ परेशानी बच जा। तो ये ऐसी चीज़ें जो छोटी सी, आज तालाब बना मतलब 25-30 साल खुदाई होगी, वही नहीं खुदाई, और हो रहे कबाड़ जाम रहा, उसमें मतलब बुरा हाल हो रहा। तो ये चीज़ें की जो सफाई, एक बार ये पैसे तो चल रहे, बार बार नुकसान, गली टूटनी, सड़कें टूटनी जो सवेरे की। दूसरा मैंने कहा भी जो जितनी गांव के अंदर फिरनियाँ या मार्केट की सड़क की या PWD की सड़क की, तो बार बार लोग की सड़क बनाते हैं, वहाँ पानी से टूट जाती है। वहाँ एक बार ब्लॉक लगाते हैं, सरकार का पास है एक ही बार लगना, तो वो 5 साल या 10 साल तक कोई आठ लाने की लोड नहीं, लंबा समय निकल गया। आप सड़क बनाया गए, PWD वाले पीछे से पानी आ गया, 4 दिन में टूट गई, उसमें ठेकेदार तो कहते हैं ठेकेदार ने मटीरियल गलत लाया या अफसर ने गलत काम कराया, नहीं, पानी का लुक का मेल ही नहीं होता है।
ये जहाँ भी पानी की मार है वहाँ चाहे सीमेंटेड बनाओ, चाहे वहाँ ब्लॉक लगाओ। ये भी मैंने 28 में ये भी हर गांव के अंदर फील्डिंग मतलब ब्लॉक किया, सीमेंटेड बना के। तो कई चीज, बहुत सी चीज़ें ऐसी जो मेरी हम जमीन से जुड़े हैं, हम ऊपर से नहीं आए, हम राजनीति हमारी जमीन से चली है। हम पैरासूट में तो हम आते नहीं, पैरासूट वाला तो पता नहीं, और तो कुर्सी बैठ कर पता नहीं, मैंने देखना तो भी कार्रवाई क्या हो ना, कोई कह दे वैसे। हम तो जिम्मेदार के साथ, मजदूर के साथ, किसान के साथ, व्यापारी के साथ, सबके साथ जुड़े हैं। व्यापारी का पता भी कहाँ नुकसान व्यापारी का है, कहाँ नुकसान जिम्मेदार का है। जब व्यापारी का जो टाइम आ जाता है, फसल खेत आएगी, तो आज फसल पक गई है, तो फसल का टाइम जो आ गया वो तो मतलब व्यापारी को और उसको जिम्मेदार को टाइम पर फसल बिक जानी चाहिए, ताकि जिस फसल आ जाए उस टाइम लागू करे भी, जिसकी फसल तैयार होंगे मंडी में ले अपने उसके लिए। जब पोर्टल बना दिया, उसकी लिमिट बना दी, फिर भी उसको वेट करनी पड़ रही, फिर भी उसको धक्के खाने पड़ रहे, तो उन चीज़ों का नुकसान है। जब उसका पोर्टल चढ़ गया, सब कुछ हो गया, जो उसकी ना उतनी फसल लेनी उतनी फसल क्यों नहीं पहले खोल दे। ठीक बात है। अब उसमें आड़ती व्यापारी जिम्मेदार वो सेलर वाला चाहे कोई भी है, उसमें थोड़ा थोड़ा अंदर आ चल रहा, तो एकदम इकट्ठा करके वो जाम लगाना, जिम्मेदार उसका पहरा देना रहा, उसको कोई नुकसान। इन चीज़ों का बहुत नुकसान। जब एक लिमिट बांधी मारी भी, हमारे 35 कुंटल लेना, 20 कुंटल लेना, कुछ भी लेना, पहले तो बस 35 कुंटल होना चाहिए किले की जीरी का, जो 35 कुंटल होना चाहिए, कणक होना चाहिए। तो जो भी तय कर दिया, जो तय कर दिया उसको टाइम पर लेना चाहिए। तो उसको लेट करने का तो फायदा, जिसकी फसल पक गई और उन्हें पैरा देना पड़ गया, 20 दिन 10 दिन रखनी पड़ेगी, नुकसान है। जो उसका फसल उसका काट दो, उसमें पोर्टल मारे, उसको ले लो, कोई नुकसान नहीं। उसमें सारे कुछ हर चीज़ को दुकानदार व्यापारी मजदूर काटना लेना दिहाड़ीदार थोड़ा थोड़ा अंदर एकदम तो सब पर नहीं होता है। ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो नुकसानदार है, और ये सोचना चाहिए आगे वास्ता आने टाइम पर सब करना भी चाहिए, जो किसी की फसल पक जाए तो जल्दी दे दें। ठीक बात है। यानी कि आप कैसे कहें कि भाई आप किसान के हक में रहे हैं हमेशा से? बिल्कुल, किसान मजदूर व्यापारी के हक में बिल्कुल रहा और रहूँगा। हमारी जो राजनीति है, चाहे कोई MLA है, चाहे मंत्री है, चाहे कोई CM बना कर तो MLA बना, CM बना कर कोई भी है, ये जिम्मेदार मजदूर किसान से व्यापारी से चलती है। अगर ये कुछ वही सरकार बनती है, जौन से पाए मतलब दुकानदार व्यापारी मजदूर किसान जो कुछ तो वही सरकार आ गई। जो नाराज हो गए तो समझे सरकार नहीं। यानी कि राजनीति आनी जानी चीज़ है, लेकिन कह सकते हैं कि आप जनता के साथ में कनेक्ट हो। राजनीति आनी जानी चीज़ है, पर भाईचारा कायम रखना चाहिए। ये जरूरी है, भाईचारा किसी के साथ नहीं बिगाड़ना चाहिए, लोगों के हित के काम करना, लोगों के हित के काम करने, 36 वेदी काम करने चाहिए। बड़ों पीछे कोई मतलब एक नहीं, और पहले भी एक ही 36 वेदी, हम सारे एक आ, कोई किसी की व्याधि नहीं बन रही है किसी की, हम सारे एक आ, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे वोट सबके एक आ, चाहे करोड़ापति है चाहे रुपयापति, उसकी वोट एक ही है, चाहे गरीब आदमी उसकी वोट है, अकेले की वोट एक। ये नहीं भी मतलब करोड़ापति की मतलब भी उसकी वोट में ज़्यादा बजना, वोट में बजना सबकी बराबर है। पर बाकी मान सम्मान देना, छोटे के उतना दो और बड़े के उतना दो, मान सम्मान सबको दो, अधिकार सबका है, हर 36 व्याधि का अधिकार एक, हम सारा भाईचारा हमारा एक है। ई रामकरण जी बात करेंगे कि जिस तरीके से चलो गठबंधन टूट गया और लोकसभा विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद में, क्योंकि एक ताज़ा मामला है और आपने एक बड़ा अहम फैसला लिया है, और मैं ये सोचूंगा कि ये फैसला आपका अपना है, कार्यकर्ताओं से उनकी बातों को सुन के है, या कार्यकर्ताओं का कहना ये था? क्योंकि देखो, चुनाव की घोषणा के बाद में दूसरे दिन आपने जजपा को यानी कि इस्तीफा दे दिया, तो वो कह सकते हैं कि जजपा को अभी भी वैसा ही लगाव है उस पार्टी के साथ में? अभी मन्ना ये अभी एकदम नहीं दिया। जनता की आवाज़, हर 36 व्याधि की आवाज़ ये 1 साल से शुरू हुई थी, जब से किसान आंदोलन से बात शुरू हुई थी। ये आपके जो नेता थे उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था, हम उसके साथ हैं, पूरे 36 व्याधि साथ थी। अगर जो आप दोनों पार्टी के साथ रहेंगे तो हम आपको नहीं, ठीक बात है। तो मैंने जनता का जो मेरे 36 व्याधि, हर व्याधि मेरे जो वर्कर कार्यकर्ता जो भी हैं, आज भी उनके साथ और उनके साथ रहूँगा। जो निर्णय ले रहे वही निर्णय ले रहे, मेरा कोई निर्णय नहीं है। वो जो जहाँ ले जाओ, हर 36 व्याधि का फैसला कि आप
जो कांग्रेस पार्टी में जान लग रहे तो आपके सारा हम आपके साथ हैं, और आप वहीं मेरे को ले जा रहे। मैं कोई मतलब जनता से बगैर मैं कदम बाहर नहीं चल सकता, और जनता हर छत्तीस व्याधि का आशीर्वाद है, और वहीं मेरे को लेकर जा रहे। आपने इनके बीच में रहना है, बीन के भी जब जिसके बीच में रहना वहाँ लड़ाई करके थोड़ी रह सका, वो तो प्रेम प्यार में रह सका बीच में। मतलब हम तो मतलब छत्तीस व्याधि प्रेम प्यार के बीच में रहेंगे, जहाँ वो लेना चाह रहे हैं उनके साथ। तो पार्टी जजपा से चलो भाई इस्तीफा दे दिया, लेकिन पारिवारिक मेरी कह सकते हैं आज कोई मतभेद पारिवारिक कोई मतभेद नहीं किसी का, नाम ना मतभेद रखा ना रखा है कोई किसी पास। पहले चाहे मैं जेजेपी से बने था, हमारे जो पीछे सारी पार्टियां कोई किसी को मतभेद थोड़ी था, सब लोग देखो भाईचारा कैम हो, आना जाना पौर आनी जानी बात दूसरी है। ये तो पता नहीं किसके पास कब चलेगी कब आएगी, पर जो भाईचारा कायम रहेगा, हर छत्तीसगढ़ के साथ रहेंगे। अपनी पार्टियां अलग चीज़ है, बाकी भाईचारा अलग चीज़ है। हमारा जो भाईचारा जो बोल चालो मतलब हमने कोई लड़ाई थोड़ी करनी है, तो भाई जनता जिसको चाहिए वहीं जाना पड़ेगा। जनता जिसको आज जनता पुकारती, जनता की आवाज़ भगवान के पास जाती है। मैं वो पहले भी कहा भी जो जनता की जो आवाज़ है वो भगवान के पास जाती है, भगवान का जनता का एक मेल होता है। अब छोटा बच्चे की जो आवाज़ है, जो छोटा बच्चा जवान से मुंह से काट दे वो सच होती है, वो भगवान का रूप होता है। यानी कि भाई जनता का ये था कि भी चलो बीजेपी से ना खुश थे लोग, इसलिए तो जजपा को बनाया था। जजपा पे थोड़ा विश्वास करा, चलो सरकार के साथ मिल गए हैं, कम से कम ये तो आपके फेवर में काम करेंगे थोड़ी बहुत, लेकिन वो भी कंप्लीट नहीं हो पाए, तो इसलिए तो दूसरा विकल्प फिर आपने कांग्रेस दिखा। देखो अब वो 10 अध्याय बने थे, वो जनता की पूरी भी आज पूरी सरकार अंधी पूरा बंदा, फिर तो पूरी उम्मीद भी रख दे, उसकी भी कोई मजबूरी थी। ठीक बात है, वो मजबूरी थी। मैं मतलब भी जब पूरा काम नहीं कर सके जनता का, जो मैं वही करे भी जो जनता के हमारे जो खेत खिलाने के अधूरे रास्ते पड़े, मेरा ये मतलब यही है दोबारा इलेक्शन लड़ने का। जनता की आवाज़ का मैं यही कारण है मेरा, जो अधूरा काम पड़े, चाहे 3 गट्ठे के रास्ते हैं, चाहे 2 गट्ठे के हैं, चाहे खेत का, चाहे गली का, कोई भी है, तो पूरे जो अधूरा काम पड़े, चाहे धर्मशाला का है, चाहे कोई किसी आज ग्रांट आएगी तो पूरी लगी। जो मैं टेंडर के ऊपर जो गई बात, टेंडर में बहुत नुकसान होया। हर इंसान जो चाहता है भी मेरा काम अभी होना चाहिए। ठीक बात है। टेंडर के माध्यम से जो ठेकेदार टेंडर उठावेगा जब भी काम होता है, उससे पहले काम कर दिया तो उसकी पेमेंट नहीं होती। हमारे को तो पता ना, माले भी एक टेंडर को 1 साल लगे और 1 साल के इंतजार करे में, तो ठेकेदार को साल टेंडर हो गए। कोई ठेकेदार तो जल्दी काम करने वाला बहुत अच्छे हैं ठेकेदार जल्दी का, कई ठेकेदार में टेंडर फंस गए। अब मेरे का साल हो गया अब तक नहीं टेंडर लगे, धर्मशाला के, कहीं गलियाँ के, कहीं के। अभी कहीं मेरे हल्के में मेरी कम से 20-50 धर्मशाला ऐसी होगी जिनके टेंडर हो रहे हैं, उन पर काम ही लगाते। काम लगाएंगे तो 1 दिन काम लगा दिया, मुहूर्त कर दिया, फिर 20 दिन आते नहीं। तो इन चीज़ जगह जो नुकसान हुआ, क्योंकि जनता ये टेंडर के खिलाफ जो जनता गई ना, तो भी कहते भी हमने तो काम चाहिए, हमने आपसे टेंडर से कोई मतलब नहीं है भी आपने टेंडर किससे दिया किससे लिया, आप अधिकारियों को हो आप दम खाओ। तो उस चीज़ का नुकसान ये है ना, किसी अधिकारी को कह सकते क्यों, अधिकारी के बस की बात नहीं। एडवांस काम करें थे अपने पल्ले से तो वहाँ पेमेंट नहीं होती, तो बहुत सी समस्या ऐसी आई, तो जिनसे पब्लिक का परेशान आज की थी। ई टेंडरिंग से पोर्टल हैं, जितने पोर्टल हैं, अब सरपंच के पास था, ठीक है, सरपंच के पास कार्रवाई तो हो जाती थी। ठीक बात है, कोई ठीक है सरपंच काम अच्छा करे, बहुत सारे अच्छे हैं सरपंच, कोई माड़ा नहीं अपने से, मतलब गलत काम करेगा पर्सनल सरपंच ना है। बिल्कुल आप किस ना पकड़ाएंगे, ठेकेदार ने तो पकड़ने गए ना, ठेकेदार कुछ बिगड़ा को तो अपना कर गया, कल जो मटेरियल अच्छा भी दे रहे बहुत ठेकेदार, कोई अच्छी बात नहीं, कोई काम गलत भी कर गया उन्होंने ना सरपंच ना कह सकते, नाम किसी ठेकेदार कह सकते, तो जनता तो कहा कि वो गलत काम कर गया, उसमें हो गया तो बिल्कुल। तो अब सरपंच है, सरपंच की जिम्मेवारी 5 साल की है, अच्छा काम करागा माड़ा काम करागा उस सरपंच की जिम्मेवारी है, वो करवाते भी है। तो दोबारा उससे जुड़े रहना, तो जनता के साथ रहना, और उसको गोमा भाईचारे के साथ रहना। और जो गलत काम करेगा तो भाईचारा उन्होंने काम गलत करेगा। तो बहुत से ठेकेदार करके चलेगा, पता नहीं ठेकेदार भाई पे का, कैथल का, या जमुनानगर का, चंडीगढ़ का, दिल्ली का, पता नहीं कहाँ से भरे, और क्यों फालतू लगा हुआ बजट से। अब टेंडी के जो टेंडी उसके पास अधिकारी ला दो, अपने स्पेशल कोई टीम ला दो अपनी भी माले का, ये तो ये काम नहीं माले भी एक काम मैं कह रहा हूँ, काम
एक साल हो गया बना दिया ना, भाई 1 साल से अभी तक टेंडर लग रही, अब तक काम लग रहा है, टेंडर लग रहे, तो उसका क्या करना, मैंने जो टेंडर लग रहे, कोई जनता थोड़ी उसमें चाहेगी, मैंने वो तो मेरे को आज लग रही और मेरे को रोटी दे रहे 1 महीने बाद, तो मैं वो खत्म रहूँगा, रोटी मैंने खानी है कहीं दूसरे पास जा खा लूँ, तो ये असर है। तो इस चीज़ का बड़ा फ़र्क है, इस चीज़ का नुकसान जो माले आज कर दिए, माले जो हमारी पिल्सना, ये हमारे राशन कार्ड, ये हमारी नौकरी है, जैसे क्लीनर किया, चपरासी किया, और भी कई छोटी नौकरियाँ कि आम आदमी उलझन मर इतना समय इनके पास नहीं है, इतना है ही नहीं समय उनको। या तो अब मेरे को मना यहाँ दफ्तर में बैठे मेरे को मैंने स्पेशल 2 बंदे बैठा के अपने, किसी का राशन कार्ड कट रहा, किसी का नाम गलत हो रहा, किसी का कुछ हो रहा, तो यहाँ आप देखो मेरे सवेर से लेकर शाम तक बेचारी 20-30 लेडीज डेली आती हैं। अब वो घर का काम कराएंगी या यहाँ पोर्टल संभालेंगी या खेत का काम मालिक करागा या कोई करा, क्या क्या उस चीज़ से क्या बेनिफिट होगा, मतलब या तो उसका मतलब प्रॉपर उसका काम करके दो, मतलब उसको परेशानी है। आज मतलब हर बंदा घर में टिक नहीं सकता, कभी उसकी फैमिली आईडी गलत था, कभी उसका इनकम ज़्यादा चढ़ गई, कभी उसका कुछ हो गया, मतलब जो बेनिफिट जिसने मिलना चाहिए वो नहीं मिला। आज 9 साल हो गए कॉलोनियाँ ने, आज कॉलोनियाँ पास हुई बढ़िया, अब तक 9 साल हो गए किसी कॉलोनी का पैसा नहीं आया। अब क्या जवाब देते हैं, भी मेरी कॉलोनी सरपंच ने कटवा दी, आपकी क्यों नहीं चल दी, आप मेरी कॉलोनी क्यों नहीं पास कर दे, पास हो रही, जहाँ जाओ वहाँ दफ्तर में कहीं पास तो रही, पर ऊपर से पेमेंट नहीं पड़ रही, तो उस चीज़ का कौन मानना पेमेंट नहीं पड़ रही, और तो सरपंच ना हमारे को पूछेंगे भी हमारी कॉलोनी क्यों नहीं रही, हमारे पास क्यों नहीं रही। तो इन चीज़ों का बड़ा नुकसान जो वर्कर हर घर में नाराजगी इस चीज़ के, भी मेरी कॉलोनी पास भी रही, आप क्यों नहीं, कौन रुकवा रहा, और दूसरे पर सब कर देते हैं भी मेरी कॉलोनी ने रुकवा दी, तो वो नहीं पास होने दे रहा, और वहाँ सरपंच क्यों नहीं आया, ये किसी पे ब्लेम ला देते हैं, वहाँ तक तो जनते नहीं, फिर कहाँ तक जहाँ तक जाना। सही बात है। तो इन चीज़ों का नुकसान जो है, इन किसान से लेकर के और कह सकते हर वर्ग आज की डेट में दुखी है। या तो इसका मतलब हमारी जो सुधार करना था, सुधार नहीं, कोई भी चीज़ का सुधार नहीं करा, मतलब पेंडिंग बड़े सारे काम। आगे की राजनीति की दशा आपकी क्या रहेगी सर, क्या सोच रहे हैं आप? हमारी जो हर छत्तीस व्याधि, हर व्यापारी दुकानदार, मेरे शाहबाद की जनता ने जो निर्णय लिया उसके साथ। तो आपने कांग्रेस में जाने का मन बना लिया? ये जनता की आवाज़ है, जनता ने जो कांग्रेस की आवाज़ है, जनता की आवाज़ है, हर छत्तीस व्याधि की आवाज़ है। विधिवत रूप से कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हो? मतलब कोई बातें पहले लेंगे, जनता से बात करेंगे, आप जनता से बातचीत चल रही है, जैसे ज्वाइन कर लें। अच्छा, ठीक है। बीजेपी 10 साल रही है, और बीजेपी के बारे में आप मतलब किस प्रकार से मानेंगे, क्या मैंने बताया, आपने बताया तो दिया भी सारी चीज़ें, जो इतना जो काम करा, नौकरी किसी MLA मंत्री के हाथ बनी, कोई किसी बदली किसी के हाथ बनी, कोई किसी का, कोई प्रॉपर तो होना चाहिए चैनल भी, इस हल्के का चैनल भी, हल्के का जो MLA है, हल्के का जो प्रतिनिधि, उसकी तो मतलब ये होना चाहिए, इतनी लिमिट होनी चाहिए, मतलब या तो अब कर्मचारी हैं, कोई चौकीदार है, कोई चपरासी है, कोई हमारे सफाई कर्मचारी हैं, भले हम कितने लगाए, हमारा कितने हटे, ये तो हमारे पावर देनी चाहिए, वाले इतने। आप देखो हमारा सफाई की लोड 20 आदमी किया, और वहाँ हमारे को मिले 5 आदमी, तो हमारी तो पावर नहीं लगाने की किसी की भी, तो वहाँ तो पावर तो होनी चाहिए हमारे 20 आदमी की, भाई 20 आदमी तो कम, तो जो भी हमारे जहाँ काम होना, तो ये चीज़ें कहीं मतलब ये पावर बिल्कुल नहीं है कहीं। ठीक, जाने का इरादा क्या है और क्यों आप मतलब कांग्रेस को आज के दिन हम ठीक मान रहे हैं? पूरी जनता कहती है चीज ना भी कांग्रेस सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी, हर छत्तीस व्याधि कांग्रेस का नाम लेती है। हमारी जो शाहबाद की जनता छत्तीस, वो भी कहती है कांग्रेस की आवाज़ है, जनता जिसको कहती है उसकी वही बनता है, जनता की आवाज़ भगवान के पास जाती है, जो जनता छत्तीस व्याधि जिसके साथ लगी वही बनता है, वो दूसरा कहते उसका कोई फायदा नहीं। अब जो बात है पूरी, यानी कि आज के दिन हम मान रहे हैं कि बीजेपी के मुकाबले में अगर दूसरी कोई पार्टी है तो कांग्रेस है। बिल्कुल में उम्मीदवारों की कमी नहीं, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है उम्मीदवारों की, जैसे आवेदन करने वालों खास करके देखे हैं। बाई चांस टिकट मिलती तो बहुत अच्छी बात है, और बाई चांस टिकट ना मिले सर, देखो तो क्या करेंगे? सबका अधिकार है इलेक्शन लड़ना, और सबका टिकट मानना अधिकार है। ठीक बात है। जो जिसको जनता चाहती है वही बनता है, और उसको जनता बनाती है। कोई फायदा नहीं किसी का, मतलब
जबरदस्ती ना चलती ना चली किसी की। जनता का आशीर्वाद है, जनता बिल्कुल बनाएगी, ठीक बात। 100% बनाएगी, जहाँ तो मर्जी बनाओ। और भगवान का और जनता का मेल है गया, वो चाह जहाँ मर्जी से बनाओ बनागा। हम कोई मतलब पीछे थोड़ी बन पाए, जनता ने बनाए, ठीक बात है। यानी कि जनता ने सिखाया। प्रबल दावेदारी में आप हैं, क्योंकि आप विधायक सीटिंग MLA भी हैं और पहले भी आपने सीटिंग की और वैसी कोई बात नहीं है। जिसको जनता चाहती है ना वही बनता है, चाहे सीटिंग है चाहे जो है। आप जनता की आवाज़ आ भी आपको दोबारा बनाएंगे, जो दूरा काम आपने पूरे करने। ठीक बात। आज के दिन किसान की ओवरऑल दशा कैसी है? आज किसान कर्जे में डूबे, किसान आज कर्जे ही है किसान। तो जो भी इसका किसान का भला करेगा, मजदूर किसान व्यापारी का, तो किसान कर्जे में डूबे तो सारे डूबते चले जाते हैं। उसमें व्यापारी, आड़ती, मजदूर सबका नुकसान होता है। आज किसान खुश है तो सारे मजदूर से लेकर व्यापारी तक सारे खुश हैं, कोई किसी का धंधा। तो यही मैं कहता हूँ कि किसान का सबसे पहले किसान को अपना तगड़ा करना, उसको वो करना हमारा फर्ज बनता है। इस बार का जो चुनाव है वो बीजेपी और कांग्रेस, या कहीं ना कहीं आप कह सके भी इनेलो और बसपा का जो गठबंधन देखो, है, ये कितना असर डाल पाओ? ये जनता के ऊपर, हम किसी को नहीं कह सकते भी क्या। आज हमारा जो आज की डेट में जो कांग्रेस का जो बोल रहा तो कांग्रेस का है। तो जिसको जनता चाहती है, चाहे जेजेपी है, चाहे इनेलो है, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, आज जनता की जो आवाज़ है वो कांग्रेस की आवाज़ है। अरे काम नहीं होगा तो जनता पूछेगी भी मान तुम वादे कर रहे हैं, जो ठवादा जब भी है ना काम कर दिया। जो जनता के जो काम है वो पहले एडवांस में कर दे, तो जनता क्यों कहा कि मान लेते हम झूठे वादे कर रहे हैं, तो वादे क्यों करा, पहले काम कर दो, काम करके। बहुत अच्छा। ये बढ़ाई का फर्क होता है। मतलब ये नहीं मतलब कोई मतलब आप हम पौर है कि हम पौर में कुछ बदल गए, अगर पौरों में बदल गया आदमी तो उसके साथ एंटी, चाहे रिश्तेदार है यार दोस्त, उसके साथ एंटी ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ठीक बात है। अगर ये पौर में सबके साथ प्रेम प्यार से रहेंगे तो फिर मतलब कोई एंटी नहीं है, दूसरों भी कहेगा भी यार ये अच्छा है, ये किसी साथ नहीं बिगाड़ी। तो ये सबसे पहले सीखी हुई है अभी पौर के अंदर, किसी के साथ अच्छा माड़ा ना करो। आज वैसे लड़ने को बात पौर नहीं, वैसे लड़ने को बात कह नहीं सकते इसके पास पौर है। आज पौर के अंदर आज चाहे छोटे चाहे पंचायत का मेंबर बन गया, चाहे सरपंच बन गया, चाहे ब्लॉक समिति मेंबर बन गया, चाहे जिला परिषद मेंबर बन गया, मैंने बहुत से देखे। छोटी सी जुम्मे वाले का बहुत सारे तो नहीं, बहुत से मैंने सरपंच भी बनाए, ब्लॉक समिति मेंबर भी बनाए, पंचायत मेंबर भी बनाए। तो ये कहते हैं भी यार पता नहीं बड़का क्या बन गए, बहुत बड़े बन गए। अभी तो हमारे सरपंच बन गया तो मैं बहुत कुछ बन गया, या मैं MLA मंत्री बन गया, बहुत कुछ बन गया। नहीं, जनता से ऊपर कुछ नहीं है, ब्यादी से ऊपर कुछ नहीं है। हमारी 36 ब्यादी जनता हमारे साथ है तो सब कुछ है, पौर और हमारी सब कुछ है। हमने देखे, मेरे 8 दोस्त है सरपंच, मैंने उसको बना दिया। तो जिस टाइम ऊपर सवेरी आएगा ना कोई तड़के, अब तो तुम सवेरी कैसे आएगी, अभी तो मैंने आया भी नहीं, अब मुँह बंद होया। मैं बोला भाई ये जनता है, ये आवांगे मोर लुआन में साइन कराऊंगा और अपनी सुविधा के अनुसार से अपना काम भी देखना है। ठीक बात है। तो मैंने कहा यार तू तो बड़ा गलत, उसकी मैंने शिकायत भी मिली थी, कभी तेरा यार दोस्त इतना बनाया भी ये तो सवेरे सवेरे आ जाए, तो कहता है मैंने दोबारा ये अटकाइयो। मैं कहा 1 किलोमीटर तेरे पर डेरे में चल गए, दोबारा तेरे पर चल खाओगे, फिर दोबारा तो गाड़ी देगा तो ना शीशा थोड़ी देगा हो, तो पहली बार कर देगा तो अच्छी बात है। कहता फिर मैंने सरपंच को कहा कि मैंने दोबारा चक्कर नहीं मराया, तो मैं दोबारा चक्कर में तो दोबारा बढ़ने का बनी। तो ये चीज़ें नोट करना, हमने नीचे जुड़े, हमने पता है दिया मेंबर बन गया, मैं तो साइन करता, मेरा तो एंटी अपनाना भाई ये चीज़ें नहीं। तो बना दिया, गाँव ने बना दिया, चल ठीक है, उसका साइन तेरे साइन करने तेरे बेचारे का काम हो रहा है तो क्यों करता। ये चीज़ें छोड़नी चाहिए, बोलनी चाहिए। मान लो जो किसी का काम है तो करना चाहिए, गाँव का काम है तो गाँव का करना चाहिए, शहर का काम शहर का करना चाहिए, ला का काम जैसे जुम्मेदारी उसका काम है साथ करना चाहिए। ठीक है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ नज़दीक है किसी के, कैसे बढ़ाई है? मेरे आज से थोड़ी रिलेशन है, मेरे 25-30 साल सब तो रिलेशन है। ठीक है। पार्टियां की बात अलग है, जनता का और भाईचारे का जो वो कभी नहीं बदलना चाहिए, भाईचारा रखना चाहिए। ये भाईचारा हमारा सबके साथ रखना है। वही तो मैंने कहा पहले भी अगर जो हम पावर में बिगाड़ देंगे तो भाईचारा खत्म हो जाएगा। हमने बिगाड़ने नहीं चाहिए, पावर आने जानी चाहिए।
भाईचारा हमारा कायम है, छत्तीसगढ़ का कायम है, तो रखना भी चाहिए रहा। तो शाहबाद से विधायक सीटिंग एमएलए कह सकते हैं कि रामकरण काला जी, जो कि पूरे हरियाणा में इनको आज जाना गया है और हाल ही में जजपा से रेजिग्नेशन दिया है और बड़ी सादगी के साथ इन्होंने कहा है कि अपने निजी कारण है और कार्यकर्ताओं की मांग को देखते हुए कार्यकर्ताओं की बात ही सुनते हैं और उसी को जेहन में उतार करके इन्होंने फैसला लिया है कि आगामी जो पार्टी होगी संकेत कांग्रेस की तरफ है, कांग्रेस का रुझान बताया गया है। करण काला जी, आप इसी तरीके से लोगों से मिलते रहें, क्योंकि यही जो चीज़ है वो आपको कहीं ना कहीं आपको अन्य विधायकों से ऊपर रख रही है। क्यों सर? बिल्कुल। और ये बात आपने साबित भी कर दी। आज सवेरे सवेरे का टाइम और मैं आपके दफ्तर में पहुंचा, मैंने आपको आते ही फ़ोन किया और विदिन 5 मिनट के अंदर अंदर आप अपनी गाड़ी से और कह सकते हैं कि भाई चप्पलों के अंदर ही ऑफिस में आ गए। ये बहुत बड़ी बात है कि आपने इतना मान सम्मान आप रखते हैं। रूटीन क्या रहता है वैसे आम? मेरी रूटीन सुबह से सवेरे में 8 बजे तक मेरा सारा रूटीन है। अच्छा। पूरा शहर में पूरा मतलब जाना 8 बजे के बाद तैयार होकर फिर अब तक मैं दोबारा दफ्तर में आ जाता। अच्छा। अब तक मैं तैयार होकर दोबारा दफ्तर में आ जाता। ज़्यादातर समय यही बीतता है। मैं डेली यहाँ 12 बजे तक बैठता हूँ, जब तक पब्लिक निपटती, जब तक यहाँ बैठता हूँ, उसके बाद फील्ड में जाता हूँ। अच्छा। डेली करती या कोई ज़रूरी काम है तो वो एक अलग चीज़। चंडीगढ़ तो हफ्ते में एक बारी बस। ठीक। आज तक सिर्फ चंडीगढ़ 2 रात रुक गया बस। पूरे इलेक्शन के पूरे 5 साल में 2 रात में चंडीगढ़ रुका। मैं रुका ही नहीं चंडीगढ़ कहीं, डेली अप डाउन करता था। सैसुमा चाहे सैसुन था चाहे कैसी था, तो मैं डेली यही आना है। यानी कि एक बार दफ्तर में कम से कम जरूरी है, जरूरी डेली कहीं जाना, डेली जहाँ मैं जाना डेली। सवेरे तो आने जाना, सैसुन में जाना 10 बजे तो 9 बजे चल देना है, सैसुन में 11 बजे जाना 10 बजे चल जाना, 12 बजे जाना 11 बजे। ट्रेन बनाई थी 1 घंटे पहुँचना था उस ट्रेन। ठीक है, चलो इतनी बढ़िया जानकारी थी और आपने इतना समय हमारे लिए निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।